गवर्नमेंट रिलेटेड जैसे हाँ जैसे एयर इंडेक्स इस समय बहुत हाईलाइटेड है तो उससे पूछा गया था। मेरी अगर ये न्यूज़ सभी लोगों तक पहुंचेगी तो दरख्वास्त यह है कि नेट का एग्जाम में जो है रिपीटेड बच्चे बैठते हैं। और जीआरएफ 30 से 40% नेट JRF एक ही होता है, 1% एक्स्ट्रा आएगा तो आप JRF हो जाएंगे, कम रहेगा तो आप नेट सेलेक्ट होंगे। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, नए बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता। बच्चों को अवसर। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं UGC नेट एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे एग्जाम की तैयारी करें और कैसे जो है प्रिपेयर हों। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। सर पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या सब्जेक्ट था आपका? कॉमर्स सब्जेक्ट। पेपर का लेवल क्या था? ठीक। अच्छा, नेट JRF तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? आप अपने छोटे भाइयों को थोड़ा बताइए कैसे कैसे एग्जाम के लिए प्रक्रिया के लिए यही है कि आपका सेकंड पेपर अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्टिव वो अच्छा तैयार होना चाहिए, मास्टर्स लेवल का। अच्छा, उसमें मतलब आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ही डीप पूछी जाती हैं। अच्छा, कॉमर्स में क्या 2 पेपर था कि एक ही था? एक ही पेपर आता है, 100 क्वेश्चन का रहता है और उसी में सब कुछ आता है। 50 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन रहता है, उसमें आपका साइकोलॉजी और उसमें आपका लर्निंग, ये सारी चीज़ें। ये सब ये पहला पेपर हो चुका है? पहला पेपर उसी एक ही साथ में 50 एक ही साथ में। अच्छा, तो पेपर का लेवल कैसा था आज का? लेवल तो हार्ड ही रहता है। हार्ड रहा कॉमर्स का? ये तो हार्ड ही है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा मतलब जो इंटर किया उसके बाद अगर उसकी सोच पहले से JRF की तरफ हो तो किस तरीके से पढ़ता रहेगी आगे जाता है? सबसे पहले उसको अपना मास्टर जो है ना वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। अगर उसने जो भी मास्टर्स किया है, MA MCOM जो भी किया उसने, MCOM MSc जो भी किया हो उसको बहुत ही 2 साल अच्छे से करना है। अच्छा, मतलब पूरा सिलेबस उसको पता होना चाहिए, उसने अच्छे से पढ़ के किया हो, उसके बिना फिर नहीं हो सकता। नहीं, और जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादातर बेसिक्स पूछा जाता है, क्या इसमें जो है अप लेवल जैसे MSc किया है लड़का तो MSc का ही पूछा जाएगा? मास्टर का ही सिलेबस मेन होता है। मास्टर का ही सिलेबस पूछा मेन रहता है। अच्छा, वही मेन रहता है। अगर कोई सोचे कि 12th में अच्छे परसेंटेज है और निकल जाए तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, नहीं जैसे कि वो तो परसेंटेज वहाँ पर रहता है, लेकिन आगे तैयारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप लोग जैसे नेट क्रैक करेंगे, JRF कुछ लोग क्रैक करते हैं नेट JRF, तो इसमें क्या कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है ना इसके बाद जब आगे बढ़े? हाँ, अगर आपका JRF हो गया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, तो उसमें जो है जब तक नौकरी या नौकरी भी मिल जाती है इसके साथ? नहीं, नौकरी नहीं मिलती पहले, मतलब ये तो एकदम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अच्छा, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो वही मतलब स्कॉलरशिप व्यवस्था है एक प्रकार से। अगर आप मतलब मेरिट में आते हैं तो JRF के लिए अगर क्वालिफाइड होते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने का मौका मिल सकता है? हाँ, आप इसको पास करेंगे, जैसे टेट होता है, CTET होता है, वैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए ये होता है। जी, तो JRF के क्वेश्चन कैसे पूछे गए? तो सॉरी, जो कॉमर्स का क्वेश्चन था आपका कैसा पूछा गया था? कॉमर्स का क्वेश्चन सब बैलेंस था और हार्ड था। क्वेश्चन कुछ बारे में बताइए, थोड़ा हम भी जाने और हमारे साथी आपके साथी। क्वेश्चन के बारे में भी अभी तो कुछ याद नहीं है, तो देने कुछ भी जो भी मतलब पूछा गया हो कुछ भी याद है? इकोनॉमिक्स के बारे में बढ़िया था क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से हाँ, जो मतलब करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में पैराग्राफ। बैंकिंग से था कि बाजार व्यवस्थाओं से? बैंकिंग से ज़्यादा था, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से ज़्यादा था। मुद्रा वगैरह से रिलेटेड? हाँ, मुद्रा से पहले ये क्वेश्चन आया था। मुद्रा से बढ़िया क्वेश्चन आया। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। कितना अटेम्प्ट कर दिया सर आप? अटेम्प्ट तो पूरा किया। पूरा कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन थे। अच्छा, 50 से जो है आपका कॉमन और 100 जो सब्जेक्ट, तो 150 पूरा निगेटिव नहीं था? नेगेटिव नहीं। अच्छा, तो ये बताइए जो क्वेश्चन जो बेसिक्स क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे पास, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से? क्वेश्चन हमारा जैसे पूछा गया था पैसेज था। अच्छा, पैसेज था और जर्नल नॉलेज था। अच्छा, जनरल नॉलेज। जी, अच्छा, उसमें था। मैथ भी उसमें पूछा गया था? जी, मैथ भी था। अच्छा, और लास्ट की कुछ हमारे जो अभी करंट में चल रहा है वो सब था कि मतलब क्या रेट होना चाहिए। अच्छा, जो रेट, रेपो रेट ये पूछा जा रहा है? जी, ये नहीं, मतलब अभी जो करंट में जो GDP वगैरह है ये जी ये रेट होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, और यही सब था। अच्छा, और भी जो कुछ आपको जानकारी हो बताइए थोड़ा। कॉमर्स का पेपर था ना? लास्ट का तो क्वेश्चन काफ़ी सही था, पैसे था उसमें पढ़ना था, काफ़ी सही था। अच्छा, और
जो आपका इसमें मैथ से पूछा गया था, मैथ क्या बेसिक से पूछा गया था कि जो है मास्टर लेवल का ही पूछा गया था? अब यही था कि कंफ्यूजन उसमें यह था कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या बहुत ध्यान से पढ़ना था। 50 क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो है साइंस का क्वेश्चन भी जनरल से हाँ कुछ था, क्या था, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? अभी याद तो नहीं है। मैथ के किस टॉपिक से पूछे गए थे, जैसे कि SICI जो SSC मैथ पूछा गया था कि जो है नहीं नॉर्मल से। नॉर्मल? अच्छा, परसेंटेज वगैरह से रिलेटेड। चलिए ठीक है। हाँ सर, पेपर कैसा रहा आपका? हाँ पेपर इजी था। इजी था? कितना अटेम्प्ट कर दिए? अटेम्प्ट तो पूरा ही करेंगे, माइनस मार्किंग नहीं है तो फायदा लिए हैं। हाँ, तो ये जो प्रीवियस से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो पेपर और लेंदी हो गया पहले से। 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका फर्स्ट पार्ट कैसा था? इजी था, वो भी प्रैक्टिस चाहिए, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से? बेसिकली करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, करंट अफेयर किससे पूछा गया था, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे Environment से related? हाँ जैसे एयर इंडेक्स इस समय बहुत हाईलाइटेड है तो उससे पूछा गया था। और जो है क्या खेल वगैरह जगत से या नहीं जो है- नहीं खेल जगत से नहीं। अच्छा, और इसके अलावा किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे करंट अफेयर में, जो है संगीत वगैरह से रिलेटेड? जो संगीत नहीं, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही जाता ओनली है। इन्वायरमेंट? हाँ, अच्छा, और हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी। हाँ अच्छा, इसमें जो है मैथ पूछा गया था? हाँ, बेसिक मैथ रहती है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। अच्छा, और बेसिक जैसे आपके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, यही सब रहता अच्छा, है। इसमें इंग्लिश का पोर्शन पूछ रहा? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन रहता है। कंप्रेंशन था? हाँ। अच्छा, रीजनिंग भी था? रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग रहती है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग रहती है। लॉजिकल रीजनिंग। हाँ। तो ये बताइए, जो आपका 100 क्वेश्चन था जो कॉमर्स वाला, ये कैसा रहा? वो भी इजी था, अगर पढ़े हैं तो वो भी कर लेंगे, पढ़े हैं तो वो भी कर लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं होगा। अच्छा, मेरा नेट क्वालिफाइड है ना, तो नेट क्वालिफाइड है। JRF के लिए देने आया था। अच्छा, अब ये GRF के लिए आप देने आए थे हाँ, इसमें? हाँ। अच्छा, तो मतलब कि आप तो जब नेट क्वालिफाई है तो ये बताइए, जो नेट होता है GRF होता है, दोनों क्वालिफाई हो कि एक ही क्वालिफाई पे स्कॉलरशिप मिलती है GRF के लिए? ये JRF स्कॉलरशिप होती है बस। GRF स्कॉलरशिप होती है और नेट क्या होता है? नेट आपको क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन होता है, जैसे कि मतलब कि उसके बाद पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो? हाँ, एलिजिबल हो गए। ठीक है। हाँ, तो और क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपका कॉमर्स का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? कॉमर्स क्वेश्चन ज़्यादातर अब सेंटेंस वाइज आ रहे हैं, वन वर्ड खत्म हो गए, वन वर्ड खत्म हो गए? लगभग कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे वन वर्ड है, अच्छा, बाकी सेंटेंस वाइज आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा डीपली। अच्छा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन गलत अच्छा, हो जाएगा। कॉमर्स के बेसिक्स पढ़ने से यहाँ पे काम हो सकता है कि एग्जाम में कि एकदम हाई लेवल जो है कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही हो पाएगा। मास्टर लेवल की पढ़ाई की जाती है, हाँ। MA या MCOM जो भी पढ़ रहे हो, हाँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जैसे बेसिक का ज़्यादा पूछा जाता है? बेसिक नहीं, हाई लेवल सर, हाई लेवल पूरा? बेसिक नहीं पूछते। अच्छा, मतलब आपको मास्टर्स के अच्छे से आना चाहिए। मास्टर अच्छे से किया जाना हाँ, चाहिए, और बैचलर्स भी। बैचलर और मास्टर अच्छे से किया हाँ। रहेगा तो भी मतलब अब 12th में कितना पढ़े वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन बैचलर्स मास्टर्स मैटर करेगा। अच्छा, तो पेपर जो आपका कॉमर्स था, कॉमर्स में क्या जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे क्या? 10 इकोनॉमिक्स? क्वेश्चन बैंकिंग के रहते हैं। अच्छा, बैंकिंग के हाँ। कैसे क्वेश्चन थे? रेट? बैंकिंग जैसे पहले जो बैंक्स आए थे उनके बारे में रहेगा, जैसे IDBI, FCI बैंक के बारे में रहेगा, कब स्टैब्लिश हुआ। अच्छा। उसके बाद जो लेटेस्ट ई बैंकिंग बारे में काफ़ी क्वेश्चन है। ई बैंकिंग बारे में, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग बारे में? UPI के बारे में थे, उसमें आए थे। अच्छा, UPI के बारे में पूछा गया था। और कॉमर्स में और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है? क्या इन्वायरमेंट भी इसमें लगाया गया था क्या? नहीं, इन्वायरमेंट नहीं लगाया गया। अच्छा, इन्वायरमेंट पेपर 1 में है, कॉमर्स में इन्वायरमेंट नहीं लगाया जाता, बस CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में इन्वायरमेंट रहता है बस। चलिए ठीक है। और कुछ बताएंगे सर अपने छोटे भाइयों को? अरे और कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस करो, मतलब कि ताकि जो प्रैक्टिस करो भाई, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, पढ़ाई जम करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं ऑप्शन है। डेली 150 लगभग मैंने 1500-1600 को क्वेश्चन तो ऐसे ही लगाए थे पेपर 1 के। अच्छा, पेपर 1 के? हाँ, और 1.5 महीने से मॉक लगा रहा था तब जाके। मतलब अब की बार GRF भी क्रैक कर जाएंगे आप? हाँ, नेट किए हैं GRF भी? अब वो रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। चलिए ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है। बिल्कुल हो जाना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा टिपिकल था, बैलेंस कंडीशन में था, कोई कठिन तो नहीं लगा? फर्स्ट या सेकंड? कठिन सेकंड था, सेकंड कठिन था, कॉमर्स वाला? अच्छा, फर्स्ट वाला का असर था? फर्स्ट वाला मीडियम में था, मीडियम में था। न बहुत कठिन था न बहुत सरल था। अच्छा, आप पढ़ाते भी होंगे मुझे लगता है? नहीं पढ़ाते नहीं है, तो भी कर ही रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए थैंक यू। कुछ बताइए। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर देखिए, दिन बाय दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नेट का हो, एग्जाम का, अच्छा, कोई भी पेपर हो, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। अच्छा। तो हमें और अपनी रणनीति को स्ट्रांग करना होगा। अच्छा। और मेरी अगर ये न्यूज़ सभी लोगों तक पहुंचेगी तो दरख्वास्त ये है कि अच्छा। नेट का एग्जाम में जो है रिपीटेड बच्चे बैठते हैं। अच्छा, है ना, और GRF 30 से 40%
नेट JRF एक ही होता है, एक परसेंटेज एक्स्ट्रा आएगा तो आप JRF हो जाएंगे, कम रहेगा तो आप नेट सेलेक्ट होंगे। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, नए बच्चों को अवसर नहीं मिल नए पाता। बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। हाँ, मिलना और चाहिए। ये बताइए सर, जो आपका क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन था, ये कैसे थे? फर्स्ट पोर्शन कैसा रहा? देखिए फर्स्ट पोर्शन ठीक था, बहुत इजी भी नहीं कर सकते, मॉडरेट टू टफ था, है ना। और सेकंड वाले की भी लगभग यही कहानी थी। यही कहानी थी। सेकंड वाला कठिन तो नहीं था? नहीं नहीं, बहुत कठिन नहीं था, मॉडरेट टू टफ, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, और क्वेश्चन करंट से भी आए हुए थे, है ना। करंट से कॉमर्स पूछे गए थे कि जो है आपका फर्स्ट नहीं, वाला कॉमर्स को ही मिला के जो है पूछा जा रहा था, करंट बना दिया जा रहा था क्वेश्चन को, है ना। ये रिसेंट ट्रेंड है भैया। हाँ, ये रिसेंट ट्रेंड है। तो क्वेश्चन जो है आने का मतलब लेवल बढ़ रहा है, नो डाउट कंपटीशन बढ़ रहा है। साल में 2 बार जो है सरकार ये एग्जाम करा के बेरोजगार बनाती है ना। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा एक सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन कुछ खास इसमें जो है इसको देने से बहुत नहीं मतलब नहीं निकल रहा है। नेट तो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, लेकिन JRF के पास तो आपको स्कॉलरशिप अच्छी खासी दी जाती है। हाँ, अगर आप JRF करते हैं तो थोड़ी सी जो है आपके जीवन में स्थिरता का काम करेगा, क्योंकि आपको एक पैसा मिलेगा, आप रिसर्च में जा सकते हैं, फिर आगे आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। दरवाजे खुल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, फायदे हैं दोनों के। अच्छा, बट ये क्वालीफाई किया तो वही JRF कर पाएंगे, डायरेक्ट नेट नहीं क्वालीफाई किया, डायरेक्ट JRF भी बन सकता है ना। इसी एग्जाम में अगर आपका परसेंटेज टॉप में आ गया है ना, तो आप JRF बन जाएंगे। कम आया तो नेट बन जाएंगे, उससे भी कम आया तो कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छा, तो धन्यवाद, बस इतना ही आपको समय देना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो और पूछ सकते हैं आप। अच्छा, आप जैसे छोटे भाई आपके हैं, अपने मतलब जो हमारे दर्शक हैं जी, उनको क्या कहेंगे जो मतलब कि जो अभी 12th किए हो या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई नेट JRF अच्छे से क्लियर हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े? देखिए, उनको एकेडमिक से इस बात का ध्यान देना होगा, है ना। इंटर मतलब बहुत डेप्थ स्टडी चाहिए होगी, इंटर में भी बेहतरीन पढ़ाई करें, और UG PG बहुत अच्छी जगह से करें, तो फिर नेट JRF के लिए उन्हें अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकेडमिक अगर स्ट्रांग है तो सेल्फ स्टडी से भी नेट JRF निकल जाएगा। लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमको बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सर। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।